JSW सीमेंट लिमिटेड के Q2 के नंबर आ चुके हैं, यानी कि सितंबर क्वार्टर के। टोटल इनकम पर नज़र डालते हैं तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है। कंपेयर कैसे करना है आपको पता है, ये ईयर टू ईयर हो जाएगा और ये क्वार्टर टू क्वार्टर, यानी कि ये सितंबर क्वार्टर 2024 है और ये पिछला क्वार्टर और ये लेटेस्ट क्वार्टर। ठीक है, आई बात समझ में। चलो अब यहाँ पे देखो, जो नंबर की बात करते हैं तो जो नंबर है वो करोड़ में है। ठीक है, तो पिछले क्वार्टर जो कंपनी का टोटल इनकम था वो कितना था, 1209 करोड़, और अभी कितना है 1365 करोड़। तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो इनकम है उसमें आपको जंप दिखाई दे रही है ईयर टू ईयर। पर वहीं क्वार्टर टू क्वार्टर बात करते हैं, पिछला क्वार्टर में कितना इनकम था, 1487 करोड़। ठीक है, उसके मुकाबले अभी बात करते हैं लेटेस्ट में, तो आपको यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है टोटल इनकम। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पे ईयर टू ईयर नज़र डालते हैं तो यहाँ पे मैसिवली 8 से 10% की जंप हमें नेट इनकम में दिखाई दे रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कंपनी ने जो इनकम जनरेट किया है उसमें कुछ ना कुछ खर्च किया होगा, यानी कि एक्सपेंसेस। तो टोटल एक्सपेंसेस पर नज़र डालते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी भी स्टॉक का रिजल्ट, मतलब जो फाइल है, सीट है, वो हिट कर रहे हो तो आपको एक्सपेंसेस भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे देखिए, जो आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है कि ईयर टू ईयर यहाँ पे बढ़ा हुआ है और क्वार्टर टू क्वार्टर कम हुआ है। पिछले साल बात करते हैं, 1199 करोड़ का जो खर्च था कंपनी का। ठीक है, और पिछले क्वार्टर 1287 का, और अभी लेटेस्ट में आप देख सकते हो 1216 करोड़ का एक्सपेंसेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब जो प्रॉफिट है उस पर नजर डालते हैं। प्रॉफिट की बात करते हैं, जो आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक साल पहले बात करते हैं तो जो कंपनी का जो लॉस है वो लगभग 350 करोड़ का लॉस दिखाई दे रहा है, और पिछले क्वार्टर में कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ था, लगभग 1300 करोड़ का लॉस। ठीक है, और अभी बात करते हैं सितंबर क्वार्टर में तो 95 करोड़ का आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बात क्या समझ में आई कि कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है। अब यहाँ पे एक बात समझो आप कि पिछले क्वार्टर में इतना बड़ा लॉस कैसे हुआ था। इसका दोस्तों सबसे बड़ा कारण है एक्सेप्शनल आइटम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक्सेप्शनल आइटम में कंपनी को 1400 करोड़ का लगभग यहाँ पे लॉस हुआ था पिछले क्वार्टर में। ठीक है, टोटल एग्जैक्ट नंबर की बात करते हैं तो 1466 करोड़ का लॉस हुआ था एक्सेप्शनल आइटम में। उसके चलते इतना बड़ा लॉस पिछले क्वार्टर में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर है वो प्रॉफिट में आ चुके हैं, 95 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट हुआ है। ठीक है, और ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस का नंबर भी आपको अच्छा खासा यहाँ पे दिखाई ही देगा। ठीक है, तो पिछले साल बात करते हैं तो यहाँ पे 0.03 दिखाई दे रहा था और माइनस में था। ठीक है, और पिछले क्वार्टर में 13.51, और अभी देख सकते हो जो कि प्लस में है 0.78। ठीक है, तो गुड। ठीक है, बहुत अच्छा, मतलब नहीं बोलेंगे, ओके ओके यहाँ पे जो रिजल्ट्स है। ठीक है, कोई दिक्कत अभी नहीं है। बस पिछले साल, मतलब पिछले क्वार्टर में जो एक्सेप्शनल आइटम में इतना बड़ा लॉस हुआ था उसके चलते जो कंपनी को प्रॉफिट में इतना बड़ा लॉस हो गया था। ठीक है, प्रॉफिट जनरेट ही नहीं हुआ था, और अभी यहाँ पे 95 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ओके ओके है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय।